नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। आपको ये जो चार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, अभी आपको सबसे पहले तो उसका डिफरेंस समझना है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिफरेंस पे बातचीत करेंगे, कहाँ पे क्यों लगता है, कैसे लगता है और सब में अलग अलग खासियत क्या है, वो सब बातचीत तो करने ही वाले। लेकिन सबसे पहले इनके नाम से ही शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है चार ये अलग अलग प्रकार के जो सर्किट ब्रेकर है उसके नाम क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो है वो है MCB, दूसरा है RCCB, तीसरा है ELCB और चौथा जो है वो MCCB। चलो नाम तो समझ में आ गया, लेकिन ये चारों में अंतर क्या है उसको समझना है। वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सर्किट काम कैसे करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है वो काम कैसे करता है। मैंने बहुत ही एग्जाम्पल बेसिक लिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सोर्स जो है वो AC सप्लाई दिया गया है। AC सप्लाई एक सर्किट में दिया गया है जिसमें एक स्विच भी लगा हुआ है, अभी वो ऑफ कंडीशन में है, यानी कि पावर सप्लाई चालू नहीं है, और एक बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही मैं पावर सप्लाई यानी कि स्विच पावर सप्लाई देता हूँ और स्विच को ऑन भी करता हूँ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू करते हैं, यानी कि करंट बहना चालू हो जाता है और मेरा बल्ब जो है वो चालू हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि करंट जितना नॉर्मल बहना चाहिए उससे बहुत गुना ज़्यादा करंट बह जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस के प्रोटेक्शन के लिए, वैसी वैसी सिचुएशन की प्रोटेक्शन के लिए हमें सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, तो ऐसी दो बेसिक सिचुएशंस आती है। एक रहता है शॉर्ट सर्किट और एक रहता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट का मतलब पहले समझ लेते हैं। अभी मान लो आपके एक वायर लिया हुआ है और आपके घर पे एक टीवी है या कुछ कंप्यूटर है, उसमें उसको कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप पावर सप्लाई ऑन करते हो और कंप्यूटर में मान लो कुछ दिक्कत है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट लेने की शुरुआत कर लेगा। कुछ शॉर्ट हो गया अंदर, SMPS या कुछ भी उसके पार्ट्स खराब है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट ले रहा है। उस करंट की मात्रा में हो सकता है कि आपके जो कंप्यूटर में आग लग जाए, साथ ही साथ वो जो वायर है जहाँ पे आपने उसको कनेक्ट किया वहाँ पे भी पूरा आग लग जाए, जिसकी वजह से पूरे घर में वो आग फैल सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और दूसरा आता है ओवरलोडिंग कंडीशन। ओवरलोडिंग का मतलब है अभी ये प्लग एक है, समझो छोटा एक प्लग है, उसमें चार्जर भी लगाया, टीवी भी लगाया, दो तीन और यूनिट लगा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर है एक ही प्लग में कितने सारे वायर लगाए, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक छोटे से वायर से बहुत सारा करंट बह रहा है और ले रहा है। कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कंपोनेंट में कोई दिक्कत आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी वजह से करंट जा रहा है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग ऑफ करंट। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट बह रहा है वायर में से, तो उस कंडीशन में भी तो आग लग सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। दोनों ही कंडीशन में आग लग सकती है, बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों में। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होता है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मेन मकसद है स्विच के जैसा। जैसे ये स्विच है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सर ये स्विच ओपन हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। उसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट को खोलने का जो काम करता है, सर्किट को ओपन कर देने का जो काम करता है उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। समझ में आई बात? चलिए ये आपको समझ में आ गया क्या है सर्किट ब्रेकर। अभी उसके जो प्रकार है उसमें बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला है MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में भी अलग अलग मतलब वैरायटी मिलती है। वैरायटी का मतलब होता है एम्पियर रेटिंग के आधार पर आपको खरीदना पड़ता है। मान लो आप एक घर में एक रूम के अंदर एक MCB लगाना चाहते हो, तो रूम का लोड कितना है वो देखकर आपको MCB खरीदना पड़ता है। मान लो कि मेरे एक रूम में मैंने खाली एक लाइट और पंखा लगाया, तो मैं 6 एम्पियर मेरे लिए तो ऐसा काफ़ी हो जाएगा, लेकिन 10 एम्पियर मैं ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा लेने के लिए तो आप लेके लगा सकते हो, चलेगा भी, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि ओवरलोड हो गया तो ट्रिप नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक मोटर चल रही है, मोटर नॉर्मली 1 एम्पियर का करंट ले रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉर्मली मोटर 1 एम्पियर का करंट ले रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ज़्यादा एम्पियर लेना शुरू करेगी, लेकिन वो चल रहा है, मोटर बंद नहीं हो। आपको लगेगा कि मोटर तो चल रहा है ना, और 2 एम्पियर ले रहा है, बिजली का बिल आपको ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो ट्रिप नहीं कर रहा है MCB। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे अपने 6 एम्पियर का आपने अगर कैलकुलेशन करते थे कि 1 एम्पियर का मोटर है तो 2 एम्पियर का आप MCB लगाओ, तो जैसे ही कुछ होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिप हो जाएगा। करेक्ट? एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसके लिए आप समझने की कोशिश करिए। तो आपको ज़्यादा एम्पियर का भी MCB नहीं लेना है, प्रॉपर लोड कैलकुलेशन करके। जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग करके बता देंगे, यहाँ पे समझो इस रूम में कम लोड है तो 6 एम्पियर का है, थोड़ा सा ज़्यादा लोड है तो 16 एम्पियर का लिया है, और थोड़ा कम है तो 6 एम्पियर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे तो 10 एम्पियर का है, और टोटल लोड यानी टोटल घर का लोड के कैलकुलेशन करके मैंने 40 एम्पियर का लिया है।
इस तरीके से आपको लोड कैलकुलेशन करके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लेना पड़ता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? दो प्रकार से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, एक शॉर्ट सर्किट से भी और ओवरलोडिंग से भी। ओवरलोडिंग से अगर आपने गलती से ज़्यादा ले लिया है तो ओवरलोडिंग से प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने क्या बताया, एम्पेयर करेक्शन लेना ज़रूरी है। शॉर्ट सर्किट से तो ये सब प्रोटेक्शन कर देगा, ओवरलोडिंग पे कभी करेगा जब भी आपने परफेक्ट एम्पेयर का लिया हुआ है एमसीबी तो। अच्छा, अभी आप बोले कि एमसीबी में ऐसी क्या खासियत है कि ये ट्रिप कर लेता है अपने आप, तो वो बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है। एमसीबी के अंदर रहता है, ये एक मेन रहता है मैग्नेटिक कॉइल। मान लो कि सप्लाई तुमने चालू किया, सप्लाई अंदर जा रहा है, इनपुट करंट आ रहा है, और ये कॉइल मतलब जैसे ही आप बटन को ऑन कंडीशन करोगे ना, अभी देखो यहाँ पे एनिमेशन में ऑन किया तो ये जो कॉइल में से करंट पसार होगा, दिख रहा है अभी करंट कॉइल में से पसार होगा, और ये इसको अभी देखो करंट पसार हो और यहाँ से सप्लाई जो है उस वायर से आउटपुट बाहर निकलेगा। ये एक मैग्नेटिक कॉइल है, ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड करती है। मतलब अभी मान लो कि 6 एम्पियर का आपका एमसीबी है तो 6 एम्पियर तक का वो मैग्नेटिक कॉइल सहन करेगा। उसके बाद अगर ज़्यादा करंट आ गया, 6 एम्पियर से ज़्यादा अगर आ गया तो मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगा, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपर है उसको अपनी तरफ खींच लेगा ताकि ये जो है वो आपका बंद हो जाए, यानी कि सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाए। देखो एनिमेशन में भी आपको दिखाई देगा। देखिए अभी समझो यहाँ पे जैसे ही ट्रिप हो गया तो ये नीचे आ गया, तो जैसे ही नीचे आ गया ट्रिप हो गया, यानी कि ऑफ कंडीशन में हो गया। यहाँ पे भी आपको और तरीके अच्छी तरह से नजर आएगा। देखिए मैग्नेटिक कॉइल है, ये ट्रिपर बार है और ये लाइन है। तो जैसे अभी लाइन क्लोज्ड है यानी कि नॉर्मली काम कर रहा है, जैसे ही कुछ ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन आ गया तो मैग्नेटिक क्या करेगा, इस कोर को उठा लेगा, आपका जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका जो सर्किट है वो बच जाएगा। यही काम करता है हमारा एमसीबी, यानी कि एमसीबी हमारे दो काम करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों का काम करता है। लेकिन ओवरलोडिंग का कभी काम करेगा आपने परफेक्ट एमसीबी लिया है तो, क्योंकि मैग्नेटिक एलिमेंट जो रहता है वो प्रॉपर उसके हिसाब से आपको खरीदना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं आरसीसीबी, यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बेसिकली ये इनकमिंग और आउटगोइंग, जैसे मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग रहता है ना, ये भी इनकमिंग ऑफ करंट एंड आउटगोइंग ऑफ करंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है। किर्चॉफ लॉ के ऊपर काम करता है बेसिकली। यहाँ पे बताया गया स्टेट्स दैट द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट इन द सर्किट। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लो कि आपकी लाइन है यहाँ पे, मतलब आपका जो मेन्स कनेक्शन आया है फेज और न्यूट्रल दोनों का, ये आरसीसी में से बाहर निकला और आपके लोड पे जा रहा है, लोड पे भी फेज एंड न्यूट्रल जा रहा है। मान लो कि फेज और न्यूट्रल के बीच में मतलब इनकमिंग कितना भेजा है और आउटगोइंग कितना आ रहा है वो चेक करेगा हमेशा। थोड़ा भी उसको डिफरेंस नजर आया ट्रिप कर देगा। अभी डिफरेंस क्यों नजर आता है, हो सकता है कि आपका जो लोड है उसका जो करंट है वो अर्थिंग में जा रहा है, या लोड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ओवरलोड हो गया या ओवर करंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि इन दोनों के बीच में, न्यूट्रल और फेज के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। इनकमिंग और जो आउटगोइंग वोल्टेज है इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस पैदा होगा, और जैसे ही डिफरेंस पैदा हो जाएगा हमारा आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगा। बेसिकली ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग सभी से हमें प्रोटेक्शन करता है, लीकेज करंट से भी ये प्रोटेक्शन करता है। तो आरसीसी ज़्यादा बेहतर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू एमसीबी, थोड़ा एडवांस वर्जन बोला जाता है। आमतौर पे हमारे घरों में आरसीसीबी लगाया जाता है। आरसीसीबी के लिए मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो भी बनाया। अभी आरसीसीबी को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो 40 एम्पियर और 30 मिली एम्प्स भी बताया गया। तो आप बोलेगे सर मैं कौन सा लूँ इसमें से, और उसके लिए मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बनाया हुआ, आपको यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, वहाँ से इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। और आरसीसीबी के प्रकार हो सब बारे में मैंने बहुत अच्छी सारी डिटेल बताई है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं ईएलसीबी, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये बताने से पहले जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें वायरमैन है, मोटर रिमाइंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सोलर पावर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, आर्डिनो, पाइथन, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, बहुत 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 अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। अभी एसी का भी कोर्स कर दिया, एसी रिपेयरिंग का भी कोर्स चालू करने वाले, लिनक्स का कोर्स चालू करने वाले इस दिवाली में। तो ये सब कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे आप प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर भी सब जानकारी है, ठीक है। बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डालेंगे तो जानकारी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं ईएलसीबी, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये एक तरीके से मैं बताऊँ ना तो आरसीसीबी का ही भाई है, लेकिन उसका थोड़ा सा लोअर वर्जन आप बोल सकते हैं। आजकल कोई ईएलसीबी यूज़ नहीं करता, आरसीसीबी यूज़ करता है। हालांकि ये भी वही काम करता है, लेकिन ये एक ही प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये लीकेज करंट को नहीं मेजर कर सकता।
अभी जैसे कि अर्थ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी कोई भी लोड रहता है, समझो अपने कंप्यूटर लगाया, उसमें कुछ दिक्कत हो गया, तो दिक्कत होने पर, शॉर्ट होने पर क्या होता है कि अर्थ और फेज जो में कुछ डिफरेंस होता है, अर्थ और न्यूट्रल और फेज में कुछ डिफरेंट हो जाता है तीनों के बीच में, तो कुछ भी वोल्टेज डिफरेंस होता है ट्रिप कर देगा। जनरली अर्थ को ज़्यादा मानता है, ये अर्थ को ज़्यादा पहचानता है, ठीक है। तो अर्थ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो लीकेज कर देगा, यानी कि बंद कर देगा, लेकिन लीकेज करंट को नहीं पहचान सकता। इस वजह से जो ELCB है ज़्यादातर लोग काम नहीं करते। ये देखो ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो करंट ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी, ये चेक करता है भाई करंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना पैदा है, डिफरेंस के आधार पे वो फिर खुद को ट्रिप करेगा। तो सेंसर इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे लीकेज बिकेज का दिक्कत रहेगा, तो इसकी वजह से ELCB की जगह लोग RCCB यूज़ करते हैं। और लास्ट आता है MCCB, यानी मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। ये आजकल एडवांस माना जाता है, हालांकि MCB का ही भाई है, वही काम करता है जो MCB करता है। ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये सबको ही प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें एक एडवांस बात क्या है मालूम है, ये इंडस्ट्रियल के लिए काम करता है। अभी इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, अभी मेरे घरों में है तो मैक्सिमम मुझे 100 एम्पियर का MCB बस हो गया, लेकिन अगर मैं वही एक कंपनी में हूँ जहाँ पे मुझे समझो 1000 एम्पियर का MCB चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो उसके यहाँ पे आपको मिलेगा MCCB, इंडस्ट्रियल पर्पस है ना इसके लिए। साथ ही साथ इसमें ऐसे भी फीचर्स है जो आप मोबाइल से बंद और चालू कर सको। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसके जरिए, मोबाइल के जरिए हम लोग MCCB को ऑन या ऑफ कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि उसके रेटिंग्स को भी चेंज कर सके। मैंने आपको MCB में बताया था 6 एम्पेयर का लिया या 16 एम्पेयर देख के लेना पड़ता है, लेकिन MCCB में हम लोग सेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, कम ज़्यादा जैसा चाहिए वैसे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ये खासियत होती है MCCB की। हालांकि दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर है। ये जो है वो 125 एम्पियर से ज़्यादा नहीं मिलता है, ये 1600 एम्पियर तक मिलता है। 1600 एम्पियर है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें कि मेनली यूज फॉर लोअर सर्किट कैपेसिटी, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रियल के यूज़ होता है। यहाँ पे कोई एडजस्टेबल नॉब नहीं रहता है, जबकि इसमें एडजस्टेबल नॉब है। जैसे मैंने बताया कि इसकी फिक्स रेटिंग रहती है, इसमें रेटिंग को हम लोग हमारे हिसाब से वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको रिमोटली भी ऑपरेट कराया जाता है, मोबाइल से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये सब जो डिफरेंस था वो MCCB, RCCB, फिर ELCB और MCB, ये सब, ये जो चारों मैंने चीज़ बताई ना, बहुत ही बढ़िया मैंने आपको डिटेल देने की कोशिश की है, और चारों का डिफरेंस मैंने एकदम डिटेल में आपको बताने की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, तो मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। चले इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।